दानिश आता है और आकर कहता है कि तुम्हें अपना नहीं बच्चे का ख्याल कर लेती, 3 दिन पुराना खाना खा रही हो। रानिया कहती है ये बात तुम जाकर अपनी माँ से पूछो, मुझे क्यों कह रहे हो। दानिश कहता है फिर जरूर तुमने कोई बदतमीजी की होगी, इसीलिए मेरी माँ ने ऐसा किया, वरना वो ऐसा क्यों करती। हमजा की माँ कहती है कि मुझे कार्ड दे दे, मैं शॉपिंग कर लूँ हमजा की बीवी के लिए। वो कहता है कि रानिया की चीज़ें दे दो जो ली थी तुमने। तो वो कहती है कि नहीं, उसकी हैसियत के मुताबिक ही शॉपिंग करूंगी, वो वाली इतनी महंगी चीज़ें क्यों दूं। हमजा के लिए मैंने उसे इसलिए सिलेक्ट किया है, गरीब घर की लड़कियों में काफ़ी सब्र होता है। हमजा जब सना के घर जाता है तो रानिया देखती है, अचानक उसे चक्कर आता है, गिरने लगती है, हमजा पकड़ लेता है। सना आवाज़ें देती है, दानिश आकर देखो रानिया को क्या हुआ है। दानिश आकर कहता है कि आज के बाद मेरी बीवी को हाथ मत लगाना, और रानिया को पकड़ता है और हॉस्पिटल ले जाता है। फिर पूछता है कि ये बच्चा किसका है। हमजा की बाहों में झूला झूलने की कुछ ज्यादा ही ख्वाहिश थी। रानिया कहती है कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो, मुझे पता नहीं था। दानिश कहता है कि ये बच्चा हमजा का है, मुझे लगता है। रानिया कहती है अपनी बकवास बंद करो। हमजा रानिया के बारे में सोच रहा होता है, अगर वो इतनी खुश है तो उसके चेहरे से खुशी दिखाई क्यों नहीं देती। सना चाय देने लगती है, हमजा पर गिर जाती है। हमजा बाहर उठकर चला जाता है, सना भी पीछे चली जाती है। हमजा की माँ कहती है कि मैं मंगनी की डेट फिक्स करने आई हूँ। सब बहुत खुश होते हैं, हमजा को जैकेट पहनाने लगती है। हमजा कहता है कि मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता तुमसे कोई काम करवाना अपना, तुम भी मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। रानिया कहती है आस्था बात करो, अंदर हमारी मंगनी की डेट फिक्स हो रही है। दानिश घर लेकर आता है और कहता है कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा जीना अजाब कर दूंगा। रानिया कहती है कि खुदा का खौफ करो, ये बच्चा तुम्हारा ही है और हमजा के साथ मेरा ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं रहा। दानिश कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगा, तुम्हारी कब्र इसी घर में बनेगी। तभी उसकी माँ आती है और आकर कहती है कि तुम दानिश को पट्टियां पढ़ाती हो ताकि अपनी बहन से लड़ाई करे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दानिश कहता माँ आप इसको इस हालत में मारेंगी, खुदा का खौफ करें, फिर भी मार देती है। दानिश बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से अपनी माँ को निकालता है। ना कपड़े पहन कर आती है दिखाने के लिए। हमजा को एक तरफ ये लगता है कि जैसे रानिया आई है, वो तारीफ कर देता है। सना पूछती है क्या वाकई में इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। हमजा फिर गौर से देखता है और वहाँ से चुप कर चला जाता है। दानिश को कॉल करती है और कहती है कि मुझे कोई जॉब नहीं मिली, आपकी तो अपनी कंपनी है, क्या आपकी कंपनी में मेरी कोई जॉब नहीं हो सकती। दानिश कहता है तुम अपनी सीवी सेंड कर देना, मैं बात कर लूंगा मैनेजर से, तुम्हारा काम हो जाएगा।